अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शबनम टॉक पर इस वक्त मौजूद हूँ। जैसे कि एक वीडियो मेरे सामने आता है, उसमें इसका यार जाफ़र बगोड़ी का सामने आता है, सामने नहीं आता है, उसकी वॉइस आती है, उस पर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। उस क्वेश्चन का ये जाफ़र जो है जवाब देता है। और जाफ़र जो पता है आप लोगों को कौन है? इस बगोड़ी का पाकिस्तानी एक, अब क्या बोलूँ, अल्फाज बार बार यूज़ करूँ, हाँ तो समझ गए ना आप सब। तो वो सारी सच्चाइयाँ बयान कर रहा है इस कॉल पे, वॉइस कॉल है और इंटरव्यूज़ दे रहा है और पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसको क्या क्या पसंद था, ये क्या क्या खाती थी, तो वो बता रहा है। तो चलिए वो वॉइस पहले सुन लेते हैं कि ये क्या क्या खाती थी और किस तरह रिएक्ट करती थी जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती थी खाने को। तो ये वॉइस। पाकिस्तान में वैसे पाकिस्तान में इसका फेवरेट फूड क्या था, क्या खाती थी ये, इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था? ये तो भाई बड़ी आला किस्म की चीजें खाए, ऐसा थोड़ी है कि डेली, तो ये तो डेली गोश्त खाए। अच्छा, हेलो, हाँ डेली गोश्त खाए और दोपहर को शाम को 4 बजे, ये बगैर को नहीं पता था कि शाम को 4 बजे डेली जो है जिंगर बर्गर ऑनलाइन मंगाए। देखिए मैंने कहा है ना इसके खाने की बात को लेके कि ये सारी चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाती है, जो कि ये रात में काला कौवा लप्पू इसको लाकर देता है। सो आप लोग इसकी बात को सुनकर यकीन तो कर ही रहे होंगे कि ये बगोड़ी क्या बीफ मटन चिकन के बगैर रह सकती है। जैसे कि इसके घर में सब्जियां बनती हैं, दाल बन जाते हैं, चावल बन जाते हैं और ये दिखाती है बड़े इंटरेस्ट लेके कि ये बन रहे हैं। और आलू हम लोग बहुत खाते हैं, जो जिंगर बर्गर खाती है ऑनलाइन ऑर्डर करके रोज़ाना, वो आलू खाना शुरू कर देती है अचानक से और बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो सच्चाई इसमें है, दोबारा से सुनिए, मुकम्मल मैं सुनाती हूँ। और रात को 10 बजे खाना इसके लिए आए होटल से। और गोश्त कौन सा खाती थी जफर भाई? मेरा ज्यादातर ये जो है ना गोश्त खाती थी। कभी होटल में नहीं होता था, जैसे गोश्त मुर्गी नहीं है, बड़े गोश्त है, लेकिन हो आवाज कट रही है। जो भी हो, जिंगर बर्गर आपको पता है जिंगर बर्गर किसका है? वो तो मुर्गी चिकन का होता है जिंगर बर्गर। अच्छा, वो 4 बजे डेली, हर रोज आए, रोज 4 बजे डेली मंगा देते ही है ऑनलाइन। क्या अच्छा ये बताइए कि ये जिंगर बर्गर, आपका मैंने वो बयान सुना था कि अगर इसको एक दिन भी बड़े की बिरयानी नहीं मिलती थी तो ये झगड़ा करती थी होटल वाले से। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो छोटो मेरी बहन, जब ये बनाने के लिए उसमें अगर कलेजी ना हो तो यकीन करो कि ये दीवारों को टक्कर मारे कि कलेजी क्यों नहीं है। उसको तो मैं तवे पे पका के जो है ना, तवे पे तलती थी घी डाल के, उसमें तवे पे पका के जो है ना ये खाती थी। अगर वो ना हो तो ये दीवारों को टक्कर मारे, ये क्यों नहीं आया। कह रहे हैं कि जब इसको कलेजियाँ नहीं मिलती थी साथ में बीफ के, अगर मैं नहीं लेकर आता था, चिकन के साथ नहीं मिलता था इसको, तो ये दीवारों को टक्करें मारती थी कि कलेजी क्यों नहीं आया। खाना बनाने या सालन बनाने से पहले इसको वो कलेजी को तवे में फ्राई करती थी, पहले वो खाती थी, फिर खाना तैयार करती था। बोल तो ये खाना नहीं बनाती थी। जब इस तरह चीज़ होता था, जब इस तरह के बीफ गोश्त वगैरह घर पे पकाती थी तो वो सबसे पहले कलेजी इसमें ढूंढती थी कि कलेजी के पीस मुझे दो, ताकि वो तवे में तलेगी फ्राई करके, फिर वो खाती थी। ये देखें, ये है इस बगोड़ी की असलियत। वो कहती है मैं तो 4 साल पहले ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दी थी। असलियत सुने, थोड़ा सा टुकड़ा तो लेते, थोड़ा सा टुकड़ा तो लेते, मतलब बड़े के गोश्त की कलेजी। जी 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 जी। पर जी तो ये चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरा हो, चाहे बड़े का हो, गोश्त के साथ कलेजी लाजमी है। वो पका के पहले खाती थी, तवे पे पका के तल के वो खाती थी। वो तो बाद में जो है ना गोश्त बनाती जाती थी ना, जैसे पकता जाता है यूटियां निकाल निकाल के खाती थी। और यहाँ तो किसी से भी
पूछ लो। और यहाँ तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए, गौ रक्षा। आपने देखा होगा कि गाँव को ही खा जाएगी। आप इसको एक छुरी दे दो हाथ में, बोलो इसको इधर जो है ना गौ रक्षा करो, हम रात को सो रहे सुबह उठेंगे, देखना तो ये तो पका के खा जाएगी गाय माता को। अच्छा, ये ऐसी है जो जिंदगी भर गाय खाती आई है वो क्या गौ रक्षा करेगी? वो सही कह रहा है कि उसको छुरी दे के सो जाओ, रात भर सुबह गाय मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही कह रहा है। सुने दोबारा। अकेले एक रात छोड़ो गाय के साथ उसको, पता चलेगा। छुरी इसके हाथ में दे दो, अगर चोरी नहीं हुआ ना तो ये ऐसे भी जो है तक मारती रहेगी ताकि जो है ना किसी तरीके से मांस निकालो। अल्लाह, ये ऐसी औरत है। सीमा इतनी झूठी है। लेकिन जफर भाई यहाँ जिस तरीके से ये सनातन का ढोंग करती है, ये कहती है कि मैं मतलब बहुत बड़ी सनातनी हूँ और राम राम रटना, ये सारी चीजें करना, लहसुन प्याज तक नहीं खाती हूँ और मैंने सब कुछ त्याग दिया। क्या संभव? पसंद तो खाती है मेरी बहन, लहसुन प्याज तो वो तो खाती है और पकोड़े में मिला के जो खाती है, आपने नहीं देखा शायद वो वीडियो? हाँ, नहीं हमने देखा है जाफर, हमने देखा है जाफर, निकाल दिया। हमने देखा है ना। ये यकीन करो कि ये दलाली करने वाले लोग हैं। हिंदुओं को जो सीमा मिला ना, बिल्कुल, तो इसलिए सीमा को इनको ये पता नहीं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जिस तरीके से हम गुलाम भाई को देखते हैं तो वो व्यक्ति मतलब भले गुस्से में गाली गलौज करता हो, लेकिन वो अंदर से ऐसा नहीं लगता है कि वो इसको मारता पीटता होगा। क्योंकि इसका बयान सुन रही थी तो वो कह रही, उससे एक पत्रकार ने पूछा कि क्यों भाग के आई, तो बताई कि मेरा पति मुझे बहुत मारता था और मेरा ना मेरी इज्जत नहीं करता था। तो क्या ये सच था? ऐसा कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि इसने एक भी वहां पे सच बात नहीं की। एक बात तो सच तो बोल देती। उस बेचारे ने कब इसकी हाथ उठाया, वो इसका इतना सारे पैसे इसके हाथ में, उसके बावजूद भी ये बोले कि मुझे पूछता था, मुझे करता था, मुझे इज्जत मेरा नहीं करता था। ये बड़ी बेशर्म औरत है। ये आज देखो ना, वहाँ आज अगर इसको कल डिपोर्ट करोगे ना, ये पाकिस्तान की जमीन पे इसने पांव रखा ना, यकीन करो ये ऐसी बातें उगलेगी, खुद बोलेगी मुझे जबरदस्ती करवाया गया, मेरे से ये जबरदस्ती करवाया गया, मुझे ये बुलवाया गया। तो सुना आप सबने इसकी हकीकत। ये तो झूठ नहीं बोलेगा ना, ये तो दिन रात इस भगोड़ी के साथ होता था। किसको किसको झुटलाएगी भगोड़ी? चल बाकी सबको झुटला सकती है, गुलाम हैदर को झुटला सकती है, क्या ये पाकिस्तानी यार जो 24 घंटे तेरे साथ होता था, जब तू ये पाकिस्तान छोड़ रही थी उस रात भी रात भर तू इसके साथ थी, तो क्या ये झूठ बोल रहा है? और वैसे भी सच्चाई यही है, तू जो ये सनातन धर्म का चोला ओढ़कर यहाँ पर बैठ गई है, हिंदुस्तानियों को लू बना रही है, योगी जी मोदी जी को लू बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जो नारे लगाती है ना, ये सब दिखलावा है, ये सब तेरा ढोंग है। किस लिए? कि तुझे नागरिकता चाहिए, हिंदुस्तान में रहना है। और जो ये तनातनी पैदा कर रही है ना, उसकी भी असलियत बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। मार्च के एंड में ही ना देखते हैं होता है क्या। बहुत ड्रामे कर लिए तूने, बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना लिया, बहुत ज़्यादा तूने लोगों के जज्बातों से खेला है, लोगों के साथ खेला है। तेरे चाटुकारों को भी आहिस्ता आहिस्ता तेरी असलियत पता चलेगी। और पता है वो खुद अपनी ही नज़र में गिर जाएंगे कि वो लोग सपोर्ट कर रहे थे तो किसको कर रहे थे। तो जैसी ढोंगी को हम शुरू से कहते हैं कि ये झूठी है, ये सनातन धर्म का मजाक बना रही है और आज भी ये मजाक बना रही है, क्योंकि ये सनातनी है ही नहीं। ये आज भी बीफ खाती है, ये आज भी चिकन मटन सब कुछ खाती है।
तो ये है इस भगोड़ी की असलियत। अच्छा, आज इसने एक और व्लॉग शेयर किया जहाँ पर नेत्रपाल जो है स्टैचू की तरह खड़ा होता है, ड्रेस पहनकर, यानी सूट पहनकर, कोट यहाँ पर डालकर बड़े स्टाइल में ये लप्पू और भगोड़ी खड़ा करवा देती है और बेचारे का सांस उठका हुआ रहता है, वो बोल नहीं पाता, इतना एक्साइटेड हो रहा है कि उसकी वीडियो बनी और वो इतने अच्छे ड्रेस में खड़ा हुआ है। कहीं जा रहा था, साला साली या किसी की शादी थी, तो शादी में वो गिफ्ट लेकर जा रहा था, बेचारा फूले नहीं से मारा था। कर ले अय्याशिया कर ले नेत्रपाल, ये क्या पता जेल जाने के डर से कहीं रफू चक्कर होने की तैयारी तो नहीं थी है। आई होप कि ये भी हो सकता है। इतने अच्छी गुड न्यूज़ हमें मिल रही है, तो क्या तुम लोगों को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर सब छितर बितर हो रहे हो इधर उधर, ये एक्टिंग करके दिखा रहे हो, छुप रहे हो कि सबको जेल में डाला जाएगा। टाइम पूरा हो चुका है। तो नेत्रपाल जो है बहुत जब भगोड़ी कहती ना कि पापा बताओ कैसा लग रहा है, तो वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा था, वो बयान नहीं कर पा रहा था। मतलब वो पहली दफ़ा इतनी अच्छी ड्रेसिंग करता है। कहाँ से लिए थे? लुंडे से लिया। कोट पैंट ये शर्ट मिलते हैं ना वहाँ पे लुंडे के कपड़े भी। यही औकात है मीना फैमिली तेरी, क्योंकि भगोड़ी तुम जैसे लोगों पे पैसा खर्च करना गवारा नहीं करती है। वो तो नज़र आता है व्लॉग में, सिर्फ दिखलावा करती है। वो पैसे सिर्फ लप्पू को देती है या फिर रामू काका को। और हाँ, ये जो व्लॉग्स घुमा फिरा के भगोड़ी शेयर करी, आखिर ये गई है तो गई कहाँ है? रामू काका के फार्म हाउस पे तो नहीं है? वहाँ मीटिंग शीटिंग तो नहीं चल रही है? आई होप के मुमकिन है। तो बस ये था मेरा व्लॉग, और ये जो जाफर ने इसकी असलियत खोली है, इस असलियत को आप लोग सुनिए और समझिए। समझने की ज़रूरत है भी उसके चाटुकारों को कि ये किस तरह की सनातनी है और किस तरह भारतीयों को बेवकूफ़ बना रही है, उनके प्यार से, उनके इमोशनल से खिलवाड़ कर रही है। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।